रामचरितमानस क्लेशहारिणीम उद्भव स्थिति संहारकारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतोहन रामवल्लभाम पांच उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दीर्घ विराम 5 यन्मायावशवर्तित विश्वमखिलन ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वाद मृषैव भाति सकलन रजो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमिकमेव हि भवाम बोधे स्थिति शाफ्ता वंदेहन तमशेष कारणपरन रामाख्यमीशन हरिम छय। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारण की कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। दीर्घ विराम 6 नाना पुराण निगमागम सम्मतन रामायणे निगदितन्यत क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम तिम जुल्मात्नोति। दीर्घ विराम 7 अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। दीर्घ विराम 7 सो शून्य जो सुमिरत सिद्धि होड़ गण नायक करिबर बदन करु अनुग्रह सोड़ बुद्धि राशि शुभ गुण सदन ए। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करे। एक मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवु सकल कली मल दहन दो। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लेंगरा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों दया करे। दीर्घ विराम 2 नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। 3 जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। 3 कूंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करु कृपा मर्दन मयन। 4 जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करे। 4 बंदुन गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम पूर्ण जासु बचन रवि कर निकर पान। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और न रूप में श्रीहरि ही है और जिनके वचन महामोहरूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। दीर्घ विराम 5 बंदोन गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल इस संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों परिवार को नाश करने वाला है। दीर्घ विराम 1 सुकृति संभु तन बिमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। 2 श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हियन होती दलन मोहतम सो सप्रकासु बड़े भाग उर आवर जासु। श्री गुरु महाराज के चरणों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते हो हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। 3 उघर ही बिमल बिलोचन ही के मिठी दोष दुख भव रजनी के सूझी राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जहे जो जेहि खाने।
उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दीर्घ विराम 4 2 शून्य जथा स्वंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैलबन भूतल भूरी निधान। 1 जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों चनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। दीर्घ विराम 1 गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन तेहि करी बिमल विवेक बिलोचन बर्नुन राम चरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। 1 बंदुन प्रथम महिसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करुण प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। 2 साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुण में फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनी जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है जिसका फल नौरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पापरूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर वरक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। दीर्घ विराम 3